नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में ये क्या है, इंग्लिश का एक पार्ट है। और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे इस सेशन में कि कंप्लीट जो रिवीजन होगा उसको कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और कंप्लीट रिवीजन में क्या करेंगे, पहले तो बेसिक आपका जो इंग्लिश है उसमें क्या क्या टॉपिक है उनको कंप्लीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उन जो टॉपिक्स हैं उनको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके माध्यम से हम उनको अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि आपका जो बेसिक है और प्रीवियस क्वेश्चन है, इन सबको मिला करके हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनमें आपको मिलने वाला क्या क्या है इस क्लास में। इस क्लास में इनमें जो टॉपिक शामिल हैं, पहला तो दिया है टेंस, तो टेंस के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में ये देखेंगे कि हाई कोर्ट के द्वारा अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक्टिव पैसिव जो हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जो आर्टिकल है उनके बारे में, जिसमें क्या होता है ए एंड अन द कैसे यूज करेंगे। और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में क्या होगा कि जो काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी हम क्या कर रिवाइज कर लेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो वर्ब्स दी गई हैं, आपके जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और कब सिंगुलर लगेगा कब प्लूरल लगेगा, तो इनको हम रिवाइज करेंगे। फिर पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, यानी कि जो विशेषण है आपका। फिर पढ़ेंगे एडवर्ब, एडवर्ब यानी कि आपका जो क्रिया विशेषण है। और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम कंजक्शन के बारे में। तो क्या करेंगे, पहले बेसिक बेसिक देखते जाएंगे और फिर उसके बाद में उसके साथ साथ उसी चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी तक के आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा पूछे गए हैं उनका रिवीजन करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ टेंस के बारे में। जो आपका टेंस का पार्ट दिया गया है इनमें है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट में क्या होता है कि जो चीज वर्तमान में मतलब अभी हो रही है तो उसके बारे में बात कही जाती है। इसमें दिया गया है इंडेफिनिट। तो जो इंडेफिनिट दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, अगर सिर्फ आपको ये पता चल जाए, यानी कि जो चीज क्या है अनिश्चित है, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित, ठीक है, जो निश्चित नहीं है वो उसकी बात कही जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके से हो रहा होता है इस तरीके से। तब इसमें क्या होता है कि डज या डू लगा करके किया जाता है। कब लगेगा, सिंगुलर, और डू लगेगा का आपका मतलब क्या होगा, ये प्लूरल। तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से डिसाइड होगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, चीजें चल रही हैं। तब क्या करेंगे हम इज, एम, आर, और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है यानी कि जिसमें क्या होता है आपका आईएनजी, तो उसको लगाएंगे। कोई वर्ब दी होगी उसके बाद हम क्या कर देंगे आईएनजी, जैसे जी ओ गो प्लस आईएनजी, गोइंग, इस तरीके से। फिर दिया गया है परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या होता है कि बात हमारी हो चुकी होती है, एकदम मामला काम एकदम फिनिश, परफेक्ट हो चुका है भाई, ठीक है। तो इसमें हम जो मेन वर्ब होगी उसके हिसाब से हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। और जो वर्ब की जो दी गई है वो क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि जैसे क्या होता है ईडी लग करके लगता है, ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें जो अगला जो दिया गया है ये इसमें क्या है कि परफेक्ट, यानी कि जो बात है प्रेजेंट में है और क्या है थोड़ी कंप्लीट भी हो चुकी है और अभी चल भी रही है, तो इसके क्या हो जाता है जो प्रेजेंट और परफेक्ट। और फिर क्या है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, चल भी रहा है, थोड़ा कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, चल रहा है, ठीक, समय के साथ साथ। इसमें क्या होगा कि जो सिंस होगा, फॉर होगा, ये लगाएंगे। और हैज, हैव, उसके बाद में क्या कर देंगे प्लस करके बीन लगेगा। और जो वर्ब की क्या होगी, ये फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो इसे आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ चीजें हमने डिटेल में इससे पहले वाली क्लासेस में कंप्लीट कर दिया है, तो आप जाके वहां से अटेंड कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। आगे दिया है इसमें हम जो दिया गया है पास्ट। पास्ट का मतलब जो क्या होता है कि जो बीत चुका है, ठीक है, बीता है, बीत गया है। अब इसमें इंडेफिनिट क्या है, अनिश्चित, कि मतलब वो आया था, आए थे, तो इस तरीके से। तब इसमें क्या करते हैं, डिड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और नॉन एक्शन वर्ब होती है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसमें क्या करेंगे, पिछले जो क्या था जो बीत गया उसमें चल रहा था, तो वाज वर्ब लगाएंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वाज वर्ब कब लगाएंगे, जब सिंगुलर होगा तब वाज लगा देंगे, और जब प्लूरल होगा एक से ज्यादा तब वर लगा देंगे। अगला दिया है परफेक्ट, यानी कि जो पास्ट था वहां पर काम परफेक्ट यानी कि खत्म हो चुका था, तब क्या कर देते हैं हम हैड लगा देंगे, ठीक है, हैड, इसे ध्यान रखना है। और फिर क्या कर देंगे, जो वर्ब की हमें
जो थर्ड फॉर्म होती है उसके बाद उसका प्रयोग कर लेंगे। फिर दिया गया यहाँ पर कि पास्ट और फिर उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट मतलब बीत चुका है, परफेक्ट मतलब थोड़ा काम हो भी चुका है और अभी चल भी रहा है, ठीक है। तब इसमें समय के अनुसार सिंस और फॉर लगाएंगे और ये हम आपको प्रीपोजिशन में पढ़ा चुके हैं, कब सिंस लगेगा कब फॉर लगेगा, अब उसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर क्या करेंगे, हम हैड लगाएंगे और हैड के साथ में बीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद में वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म इसको भी प्लेस करेंगे, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो आपने देख लिया प्रेजेंट, देख लिया पास्ट, अब देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि आप जानते हो जिसे क्या कहते हैं हम, भविष्य। तो भविष्य के बारे में जो बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर में जो निश्चित नहीं हुआ था, निश्चित नहीं था, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, होगे, ठीक है, होएंगी, इस तरीके से जब कहा जाता है तो विल होगा, ठीक है, विल लगाएंगे। फिर आगे क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में ये ऐसा हो रहा होगा, हो रहे होंगे, तब क्या करते हैं, विल के साथ में बी लगा देते हैं और वर्ब की क्या कर देते हैं, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी प्लेस कर देंगे। आगे दिया है कि फ्यूचर भी होगा और परफेक्ट भी होगा, यानी कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, हमने काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस तरीके से जब बात कही जाती है तब वहां पर विल हैव और उसके बाद में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे प्लेस करते हैं। फिर आगे देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर होगा और क्या होगा, परफेक्ट होगा, यानी कि जो भविष्य होगा उसमें थोड़ा काम परफेक्ट हो चुका होगा और कुछ काम उसके बाद में भी चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या रहा, रही, रहे, होगा, समय के साथ या समय से, ठीक है। तब इसमें क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे और या फिर फ्रॉम लगाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, हम विल लगाएंगे और विल के साथ में हैव लगाएंगे और बीन लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जब चल रहा होगा काम, हमारा मामला या काम जो होगा वो कंटिन्यू चल रहा होगा, तो इसे नहीं भूलेंगे। और जो वर्ब की क्या होगी, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, चौथी फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गए आपके टेंस, इन्हें आपने रिवाइज किया। अब देखते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये था लास्ट टाइम जो आपको एग्जाम हुआ था ग्रुप सी इलाहाबाद के द्वारा कराया गया था, उसमें क्वेश्चन दिया गया है इट वाज क्वार्टर पास्ट 10 वी, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, इसमें क्या आएगा, द न्यूज ऑन टेलीविजन। तो जो यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया गया है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट वाज क्वार्टर पास्ट 10, ठीक है। तो वाज देखो हमें यहाँ पर मिल गया, यानी कि ये बात कैसी है, ये पास्ट की बात हो रही होगी, ठीक है। तो जब पास्ट की बात हो रही होगी, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, वी मतलब हो गया यहाँ पर प्लूरल, यानी कि यहाँ पर कोई आएगा तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी यहाँ पर कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, बहुवचन आएगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वाज हो गया तो इज वाला जितना मामला था ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वी दिया गया, वी के बाद प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प सी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पास्ट तो वर्ब की जगह पर पास्ट हो गया और प्लूरल क्या है, वर्ब पास्ट हो जाता है, ठीक है। तो वर्ब वाचिंग हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएंगे, वो उत्तर आपका नहीं होंगे, ठीक है। फिर आगे दिया गया है आपका जो अगला आंसर, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम था आपका ग्रुप सी का स्टेनोग्राफर 2019 का। क्वेश्चन दिया गया है द कंपनीज करंट मैनेजर, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, रिपीटेडली टू हर एम्प्लॉइज, ठीक है। यहां पर देखो करंट पहले कर दिया है, यानी कि ये काम कैसा होगा, कुछ यहाँ पर प्रेजेंट टाइप का होगा, ठीक है। और फिर यहाँ रिपीटेडली, यानी कि बात कोई रिपीट हो रही है बार बार, यानी कि प्रेजेंट है और रिपीट हो रही है, यानी कि थोड़ा काम पहले हो भी चुका होगा। तब यहाँ पर क्या हो सकता है आपका प्रेजेंट और परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा काम चल रहा होगा और परफेक्ट थोड़ा काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो इस तरीके से होगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है टेंस, तब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है तो वो क्या करेंगे, या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा हमारी मेन वर्ब पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो इसमें है नहीं सी वाले में, तो सी वाला आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि हैज हैव लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर हैड दिया हुआ है तो विकल्प डी जो है आपका ए भी कैंसिल हो जाता है।
हमने कहा कि हैज लगाएंगे, लेकिन बी में हैज नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। विकल्प बचता है आपका ये, यानी कि हैज लाइड। और वर्ब की देखो ये थर्ड फॉर्म भी हो जाती है लाइड, यानी कि V3। तो इसलिए विकल्प जो ए है आपका सही उत्तर होगा, यानी कि द कंपनीज करंट मैनेजर हैड लाइड रिपीटेडली टू हर एम्प्लॉइज, यानी कि जो कंपनी का वर्तमान में जो मैनेजर है वो लगातार क्या करता है, झूठ बोल चुका है अपने जो जो उनके कर्मकार हैं, ठीक है, या एम्प्लॉइज हैं, उनके यहाँ के जो काम करते हैं। फिर आगे दिया गया है क्वेश्चन की फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडरलाइन यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, तो इसको यहाँ पर देखेंगे। आई ऑलवेज प्लेड हॉकी इन द इवनिंग, मैं हमेशा हॉकी खेलता हूँ शाम के समय में, बट लेकिन लास्ट इवनिंग आई टेनिस। देखो लास्ट की बात कर दी गई तो यहाँ पर क्या हो गया, बट लेकिन लास्ट इवनिंग मतलब पिछली शाम को हमने क्या किया, तो ये बात यहाँ पर जो हमें दिखेगी वो हो जाएगी पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से कहा गया है सिंपल पास्ट हमें बनाना है, तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखो प्लेस ये प्रेजेंट दिखाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट टाइप का है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल पास्ट है तो सिर्फ प्लेड लगा देंगे, विकल्प ए आपका जो होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ जो आपका सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, पहले तो देखो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या कर देते हैं, जो वर्ब होती है उसके सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, और फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और ये वाज वर्ब प्लेइंग नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखना है क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। तो उम्मीद है मुझे आपको कुछ चीजें इसमें समझ में आई होंगी और आपके एग्जाम के लिए कुछ हेल्पफुल होंगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंस इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया, हमें आइडेंटिफाई करना है आपका जो टेंस है उसके बारे में। ये आपका जो था ग्रुप डी ड्राइवर की परीक्षा हुई लास्ट टाइम, उसमें पूछा गया। सेंटेंस दिया है आई ऑलवेज स्टडी इंग्लिश ऑन ट्यूसडे, मैं हमेशा जो होता है इंग्लिश ट्यूसडे को पढ़ता हूँ, मैं हमेशा ही पढ़ता हूँ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो ऑलवेज है ये किस हमें कुछ इस तरीके से दर्शा रहा है कि मामला के यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट का दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये पास्ट वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर ये दो ये कैंसिल हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट बचता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट बचता है। अब हमने बताया था कि अगर परफेक्ट होता तो वहां पर क्या होता, कुछ हैज हैव करके कुछ बातें यहाँ पर कही गई होती, तो सेंटेंस में हैज हैव है ही नहीं, तो विकल्प बी जो है आपका इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। देखो आपको जो अगर पहले से चीजें पता है तो अगर इसको पूरी तरीके से आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन हटा सकते हो, इसको हटा दिया, इसको हटा, इसको हटा, तो बाकी क्या बचा, बी बचा, वो आपका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, यानी कि कुछ एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है कि किसी बात को हम खुद कह देते हैं, जैसे हमने क्या कह दिया कि भाई हम ऐसा 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 हुआ था। अब उसी बात को जाकर के हम वहां मौजूद नहीं होते हैं, कोई दूसरा आदमी किसी तीसरे आदमी से हमारी कही गई बात को कहता है, तो वो क्या हो जाती है, हमने अब अभी कह दिया लेकिन वो जाके कभी बाद में कहेगा, तो जब बाद में कहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। पास्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, या सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी कि मामला पास्ट में चला जाता है। जैसे कि आप देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट दिया है वो उसमें ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, वर्ब तो वर्ब ही रहेगा लेकिन इसका फॉर्म बदलेगा, वो बाद में देख लेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल जाता है, जो क्या करते हैं बाई के बाद में प्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है वो देख लेते हैं, रीना गेव मी द बुक, रीना ने मुझे क्या दिया, एक किताब दी, लेकिन इसका पैसिव वॉइस हम क्या बना रहे हैं, द बुक वाज गिवन टू मी बाय रीना, मैं खुद कह रहा हूं कि ये बुक क्या है, रीना के द्वारा मुझे दी गई थी, ठीक। तो ये क्या होगी, ये अभी की बात है, ठीक है, और ये क्या है, बात पुरानी हो चुकी है, ठीक है, बीत चुकी है थोड़ी सी, तो दी गई थी बोल दिया हमने। तो इस तरीके से अगर सेंस निकाल लेते हैं तो स्टोरी या फिर थीम के बेसिस पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप रूल्स नहीं भी जानते हैं तब भी आप टैकल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ अलग से रूल्स यहाँ पर क्या है। देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर या रूल इस तरीके से होगा, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, इस तरीके से होगा। देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले।
और फिर उसके बाद वर्ब या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब यहाँ पर जो आपका पैसिव वॉइस होगा उसमें सबसे पहले आपका क्या लगेगा, सब्जेक्ट होगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है आपकी जो सहायक क्रियाएं होंगी, और फिर उसके बाद में जो मेन वर्ब लगेगी उसकी हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म लगेगी V3। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद में बाई, फिर लगेगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिया उसे देख लेते हैं। आई डू नॉट एग्री विद हिम, मैं उसके साथ सहमत नहीं हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका जब पैसिव बनाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ही इज नॉट एग्रीड विद देम। क्या है, वो उनके साथ एग्री नहीं था। ठीक है, ये या फिर वो उनके साथ एग्री नहीं है, एग्रीड कर दिया। देखो यहाँ पर है ना, ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखना। V3 हो गया। तो उम्मीद है आपको कुछ यहाँ चीजें समझ में आई होंगी। मैं आपको कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इनके बेसिस पे आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो, आपको एक्टिव दे दिया या पैसिव दे दिया, इसमें से कहा कि पैसिव से एक्टिव बनाओ या एक्टिव से पैसिव बनाओ, निम्न में से कौन सा सही है, आपसे बनाने के लिए तो कहेगा नहीं। तो आप वहां पर ये देखो कि इज एम आर अगर है तो उसके साथ में क्या लगेगा, प्लस आईएनजी लगा है कि नहीं लगा है, किस में लगा है, तो उसी में से क्या करो, ऑप्शन को काटना शुरू कर दो, जो बचा आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जब हैज हैव होगा तो वहां पर ये देखो कि बीन लगा है कि नहीं लगा है पैसिव वॉइस में, इसको पकड़ने की कोशिश करो। फिर देखो कि अगर वाज वर दिया है तो यहाँ पे देखो BEING बीइंग लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि ये मामला कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। ठीक है, फिर देखो अगर विल सेल लगा है तो विल के बाद में बी लगा है और सेल के बाद बी लगा है कि नहीं लगा है, इसको पकड़ने की कोशिश करना। आप ऑप्शन इलिमिनेट करना, यानी कि ऑप्शन हटाने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि सेल हैव दिया है तो आप ये ध्यान देना कि सेल हैव के बाद में बीन दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपको अगर पूरा नहीं आ रहा है तब भी क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। क्वेश्चन हटाते जाना, ऑप्शन हटाते जाना, बाकी जो ऑप्शन बचे वही आपका आंसर हो जाएगा। एक अगला यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए इसको करने के लिए। वो ये दिया गया कि एक्टिव वॉइस में जब हमें आई दिया होता है तो पैसिव वॉइस में हमेशा मी हो जाता है। ठीक है, जब हमें वी दिया जाएगा तो ये अस हो जाएगा, और ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है, और दे का देम हो जाता है। तो इनके बेसिस पर भी आप इनको शॉर्ट ट्रिक समझ लो, चाहे रूल समझ लो, कुछ भी समझ लो, इनके बेसिस पे फिर क्या करते हैं, ऑप्शन हटा करके जो बचा वो आपका आंसर हो सकता है। यहां से अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि चेंज द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। ये आपका ग्रुप सी परीक्षा में पूछा जा चुका है लास्ट टाइम एग्जाम में। सेंटेंस दिया है जो है एक्टिव फॉर्म में, यानी एक्टिव वॉइस में, यानी कि पीपल ड्रिंक शैंपेन ऑन न्यू ईयर्स ईव, यानी कि लोग क्या थे, वो जो न्यू ईयर की पूर्व संध्या थी तब क्या कर रहे थे, शैंपेन पी रहे थे, शैंपेन पिया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर दी गई है, कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाज देख लेंगे, इज एम आर करके वाज, यहाँ पर देखो मैंने बताया था आपको, इज एम आर दिया गया तो इस तरीके से कर लेंगे, वाज वर दिया है तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, बीइंग कर लेंगे। तो ये सारे रूल्स होते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको कुछ अलग तरीके से देखेंगे। देखो मेन वर्ब हमें क्या दी गई है, मेन वर्ब हमें दी गई है ड्रिंक। ठीक है, और जब ड्रिंक दी गई है तो ड्रिंक का मेन वर्ब क्या हो जाता है, आपका ड्रंक हो जाएगा। तो देखो ड्रिंकिंग यहाँ पर दिया है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है आपका इज, यहाँ इज हो गया और ड्रंक हो गया, ड्रंक तो ठीक इज दिया गया है, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, डू यू इमिटेट अदर्स। ये भी आपका क्वेश्चन जो है ग्रुप सी में पूछा जा चुका है लास्ट टाइम। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है डू यू इमिटेट अदर्स, तो इसका हमें बताना है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पर जो फॉर्म होता है, तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, अगर इस तरीके से हमें दिया है डू दिया है या फिर डस दिया है, ये हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, डू या डस। तो इसके बाद में क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपकी जो वर्ब की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आपका पैसिव वॉइस फॉर्म बनता है तो उसमें कुछ इस तरीके से होता है, इज होगा, या फिर क्या हो जाएगा, आई एम होगा, या फिर होगा आर।
तो इज एम आर होने के बाद इज एम आर होगा, और फिर उसके बाद में आपका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगा करके क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका फॉर्म है ये किसमें देखने को मिल रहा है, देखो आर होना चाहिए, तो आर यहाँ पर क्या दिया गया, यू के हिसाब से क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आर लगा देंगे। ठीक है, तो आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो आर इसमें भी दिया, आर इसमें भी दिया है, इमिटेड बाय यू, और बीइंग, तो बीइंग का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, और ये हैव वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो विकल्प बी इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा। फिर आगे देखते हैं, जो इसमें प्रश्न दिया गया है आपका कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, द हंटर किल्ड द लेपर्ड, जो आपका शिकारी था उसने लेपर्ड को मार दिया। ये भी क्वेश्चन आपका ड्राइवर में पूछा गया, यानी कि ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई 2019 में। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये देख लेते हैं आपका कि जो थर्ड फॉर्म लगेगी किल्ड, तो थर्ड फॉर्म किसमें नहीं लग रही है, तो ये अब तक किल हो गया, इज किल्स हो गया। ठीक है, तो इसमें नहीं लगने वाली है। फिर आपका आगे दिया गया है, यहाँ पर किल्ड दिया गया है, तो यहाँ पर वाज वर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या, पहले वाले में तो वाज वर है नहीं, विकल्प बचता है आपका सी, तो इस तरीके से आपका सी आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़े बहुत भी क्या है रूल्स पता है, तो यहाँ पर उनको क्या करें, कट करके आप यहाँ पर सही उत्तर आप निकाल सकते हो। ठीक है, विकल्प सी इसके लिए आपका सही उत्तर हो गया, यानी कि द लेपर्ड वाज किल्ड बाय द हंटर। ठीक है, ये क्या हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये क्या है, वाज के हिसाब से आप जानते हो, एडजस्ट कर लेंगे इसको। अब आगे यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल का कुछ बेसिक रूप देखते हैं, और इनको रिवाइज करके फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ के चीजें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर जो दिया गया है एन, फिर ए दिया गया है यहाँ पर, फिर दिया गया है एन, फिर दिया गया है द, तो एन जो आ दिया गया है, आ या फिर एन, तो ये होता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब होता है, इंडिफिनिट का हिंदी में मतलब ही होता है अनिश्चित। ठीक है, जो चीज क्या है, अनिश्चित है, कोई निश्चित है ही नहीं, मतलब कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो वहां पर क्या करते हैं, हम आ का यूज करते हैं। जैसे आ इज यूज्ड विद द नाउन स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है, उनसे कॉन्सोनेंट के स्टार्ट होने से नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। जब कॉन्सोनेंट की आवाज आएगी, कॉन्सोनेंट वाली साउंड आएगी, देखो कॉन्सोनेंट साउंड लिखा है, तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तब हम क्या करेंगे, आवाज, तब हम क्या करेंगे, आ लगाएंगे। और जब ये जो एक और इंडिफिनिट आर्टिकल दिया गया है, जब क्या होगा, आयन इज यूज्ड विद द नाउन स्टार्टिंग विद द वोवेल साउंड, आयन का यूज तब हम करेंगे जब हमें साउंड किसकी हो, उस नाउन की जो साउंड है कैसी, आपका वोवेल से स्टार्ट हो। और वोवेल कौन कौन से होते हैं आपके, देखो ए हो जाता है, ई आई ओ यू, तो इनकी साउंड जब हमें आए, देखो तब क्या करेंगे, हम एंड लगा देंगे। यहां पर देखो दिस इज अ बुक, तो ये भाई ये बुक है, तो ए लगा दिया। अब देखो यहाँ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा यू तो आपका क्या है, वो वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर तो ए लिखा हुआ है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखते हैं तो क्या करते हैं, यू लिखते हैं, या लिखते हैं, ठीक है, आ नहीं लिखते हैं। तो इस ए का मतलब हो जाता है आ, ठीक है, ई का मतलब हो जाता है ई, और आई का मतलब भी देखो आ, और इसका मतलब हो जाता है ओ, और इस तरीके इसको क्या लिखते हैं, यू। ठीक है, तो इस तरीके से आइन अम्ब्रेला, आइन लगाएंगे, आइन ऑक्टोपस, ओ की आवाज आ रही है, ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, आइन लगा देंगे। फिर आगे दिया है इसमें द कहें या दी कहें, तो दी क्या होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये क्या होता है, जब कोई स्पेसिफिक चीज होती है, यानी कि जिसके बारे में हम जानते होते हैं, उस सेंटेंस में पहले से हमें बता दिया जाता है, या उस कहानी में हमें पहले बता दिया जाता है, यानी कि जिसकी हमें जान पहचान हो जाती है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, खास बात होती है, तब हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वेयर इज द टीचर, यानी कहते हैं वो टीचर कहाँ है, अरे कौन टीचर, यानी कि जो टीचर पहले से लोग जान रहे हैं ना, उसी टीचर के बारे में तो बात कर रहे होंगे, तो उस टीचर के पहले इन्होंने क्या कर दिया, दा का प्रयोग कर दिया। ठीक है, इस तरीके से वो चीज निश्चित है, कोई वो आदमी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई जगह हो सकती है,
जिसके पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल आपका रिवाइज हो गया होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछे हैं उनको। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ग्रुप सी की जो परीक्षा हुई थी 2017 में, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपका जो बेस्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है इसको भरने के लिए। आपका जो सेंटेंस दिया गया है इसमें लिखा हुआ है कि फॉर, फिर दिया है स्पेस, सिंगल टर्म बिलिंग इन द सुपरमार्केट यू नीड टू गो, फिर दिया स्पेस, लास्ट काउंटर। तो देखो यहाँ फॉर सिंगल टर्म्स ये तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन देखो फॉर सिंगल टर्म बिलिंग ये स्पेसिफाई तो है नहीं। जब ये स्पेसिफाई नहीं है तो यहाँ पे जो द लिखा हुआ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नो आर्टिकल दिया है या फिर ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अब यहाँ हम जो दूसरे की तरफ आते हैं, टू गो टू लास्ट काउंटर। तो यहाँ पर लास्ट काउंटर क्या है, जो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है लास्ट, ये हो जाता है आपका जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल जो हमें क्या करते हैं ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। ऑर्डर कैसे बता देंगे, हमने कहा कि फर्स्ट हो गया, कोई फर्स्ट आया है, कोई सेकंड आया है, कोई लास्ट आया है, तो ये क्या हो गया आपके ऑर्डर बताने वाले हो गए। तो ये जब ऑर्डर बताने वाले शब्द होते हैं एक तो, और एक दूसरे होते हैं आपका जिन्हें कहते हैं आप सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आपकी जो होती हैं, जैसे कि हमने कहा गुड, ठीक है, तो गुड थोड़ा सा अच्छा है, फिर हमने कह दिया बेटर, तो दो लोगों में अच्छा है, और जो हमने बेस्ट बोल दिया तो वो क्या हो जाती है कि सब में अच्छा है। तो जब तब जो दो कंडीशन आती हैं, एक तो आपका ऑर्डिनल नंबर हो और दूसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री हो, तो इनके पहले क्या करते हैं हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर, इन दोनों के पहले जब हम द का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या लास्ट लिखा, ये ऑर्डिनल है तो यहाँ पर द लिखेंगे। तो द इनमें कहां पर है, सेकंड वाले में, इसमें भी नहीं कैंसिल, इसे भी नहीं, एन लिखा ये भी कैंसिल, द सब सिर्फ ये बचता है, यानी कि पहले वाले में आर्टिकल नहीं होगा, दूसरे वाले में आर्टिकल हो गया, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो आपको ये समझ में आया, आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है और सही बताना है। इसमें भी क्या है, देखो चारों ऑप्शन में क्या है, ये सब आर्टिकल ही दिए गए हैं। ये भी आपका स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है, ये हाईकोर्ट के प्रश्न है सारे। इन द क्वेस्ट फॉर, फिर दिया है स्पेस, क्या आएगा, नॉलेज ही इनरोल्ड इनटू अ यूनिवर्सिटी। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि किसके पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है नॉलेज, तो नॉलेज आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, तो नॉलेज क्या है, एक शब्द है जिसे हम क्या नाउन टाइप का है ग्रामर में, और ये कैसा हो जाता है, कुछ आपने पढ़ा होगा कि जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन और होती है, तो सबसे पहले सिर्फ यही चीज देख लेते हैं, आपके जो अनकाउंटेबल नाउन हो तो इनके पहले क्या करते हैं, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये जो आ दिया है, दा दिया है, तो ये आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो देख लेते हैं, इन हिज क्वेस्ट फॉर दिस नॉलेज ही इनरोल्ड, तो दिस नॉलेज होगा नहीं, तो इसलिए सी भी कैंसिल हो जाता है, विकल्प बचता है आपका डी, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाता है। और एक चीज और बता दे रहे हैं अब लास्ट में कि जो प्लूरल होता है, जब क्या हो जाएगा, नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। जब प्लूरल होगा तब वहां पर जो आर्टिकल होगा उसका यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी कि जिसको हम गिनती कर ही ना सके, हम नॉलेज की गिनती कर सकते हैं कि भैया हमारे पास में एक नॉलेज है, दो नॉलेज है, तीन नॉलेज, नहीं कर सकते ना, तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। इस तरीके से प्लूरल है, यानी कि बहुत लोग हैं, हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ए एक के बारे में बताता है, एन एक के बारे में बताता है, और द क्या करता है, किसी स्पेसिफिक एक बंदे के बारे में बताता है। तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, ग्रामर नहीं पता है, तब भी भैया आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, भावनात्मक रूप से अर्थ समझ करके भी इस क्वेश्चन को सही गलत समझ सकते हो और आंसर सही सही टिक कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो कौन आर्टिकल यहाँ पर सही सटीक बैठेगा वो हमें क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन आपका हाईकोर्ट का ही क्वेश्चन है। इसमें सेंटेंस दिया गया है कि ही इज सर्चिंग फॉर, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, क्या आएगा मुझे नहीं पता, एफिशिएंट मैनेज
efficient मैनेज टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या है, उसने वो क्या है सर्च कर रहा है किसके लिए, एक एफिशिएंट मैनेज करने के लिए जो क्या कर सके, बिजनेस को अच्छे से देखभाल कर सके। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है कि अच्छे से देख रेख करने वाला, ये क्या है एक फ्रेजल वर्ब हो सकता है आपका। तो इससे इसका मीनिंग भी आपको ध्यान रखना है, देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला, अच्छे से उसको संभाल के चलाने वाला बिजनेस को। अब यहाँ पर दिया गया है, देखो एक शब्द दिया गया है इफिशिएंट। इफिशिएंट क्या है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ई यहाँ पर क्या है, ए ई आई ओ यू, आपको क्या याद आ रहा है, ये हो जाता है वॉवल। तो वॉवल से पहले क्या लगता है, ना दा लगेगा ना ए लगेगा, यहाँ सीधे एन लगेगा। ठीक है, और आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, और यहाँ पर वॉवल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको देख, चारों तरफ आगे पीछे देख लो, पूरा मतलब ना भी निकालो तब भी समझ में आ जाएगा, अगर पूरा मतलब निकाल लो तब भी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका हर हाल में होना ही होना है, हर कंडीशन में। अगला दिया गया है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक है इसको हमें कंप्लीट करना है। माई आंट लिव्स ऑन, फिर लिखा है स्पेस, हमें यहाँ पर क्या आएगा, टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक जो पुराना घर है वहां पर क्या करती हैं, उसके टॉप फ्लोर पे मेरी आंटी रहती हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपका दिया है टॉप फ्लोर, तो यहाँ पर टॉप फ्लोर के साथ रहती हैं, भाई ये गलत है, ये नहीं हो सकता, विद तो नहीं होगा, विकल्प ऐसे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में देख लेते हैं, एक रूल होता है, एक शब्द यहाँ दिया गया, देखो आप देख पा रहे हो कि ऑफ। ऑफ क्या है, कंजक्शन है, और कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है, इसके बारे में हम प्रीपोजिशन वाले में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो एक रूल होता है कि जब क्या लिखा हो, किसी जो शब्द, कोई शब्द लिखा हो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई शब्द है इसमें, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ऑफ लिखा है, तो उसके पहले जो होता है वहां पर क्या करते हैं, दा लिख देते हैं। तो दा से इसको दा लिखा होगा, फिर कोई शब्द होगा, फिर वो क्या, वो बात क्या होगी, ऑफ से जुड़ी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हम सिर्फ लिखेंगे सी, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, यहाँ पर दा होगा, यानी कि ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो फॉर्म है अधिकतर ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछते हैं। ठीक है, तो आपको और आसानी हो जाती है इनको एलिमिनेट करने में। क्वेश्चन दिया गया है कि टुडे इज, फिर स्पेस छूटा है, क्या आएगा, ग्रेट डे फॉर मी। एक यहाँ पर देखो साइन दिया गया है, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान रखना। आई हैव रिसीव्ड अ गोल्ड मेडल इन स्विमिंग, क्योंकि आज का तो बढ़िया मस्त दिन रहा और हमने क्या किया, जो गोल्ड मेडल था वो हासिल किया तैराकी में, स्विमिंग में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्या आएगा, आर्टिकल हमें दिए गए हैं और डी दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि मतलब इट इज अ ग्रेट, मैंने बताया था कि ये वाला जो साइन है इससे ये ध्यान रखना है आपको, इस ये क्या होगा। तो जब ये जो आर्टिकल ये जो दिया गया है साइन, हम इससे पहले जो सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, सेंटेंस सब्जेक्ट, सेंटेंस टाइप, काइंड ऑफ सेंटेंस, तो वहां पर हमने बताया था कि ये होता है जो एक्सक्लामेशन होता है उसको शो करता है। ठीक है, उसको दर्शाता है एक्सक्लामेशन को। ठीक है, कि अरे भैया ये हो गया, आज ऐसा मिला वैसा मिला, तो ये क्या होता है, जो एक्सक्लामेशन होता है उसको दर्शाने का काम करता है, या फिर उसको दर्शाते हैं ये वाले साइन। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर एक रूल होता है कि हम आर्टिकल आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर मी, तो विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाली क्लासेस कर ली हैं तो आपको बहुत उम्मीद है कि आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में, और इस क्लास को समझने में भी आपको अच्छा खासा मदद करेंगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो वर्ब होती हैं आपकी, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, वो सिंगुलर होती हैं, प्लूरल होती हैं, तो ये सब आप जानते हो, बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। देखो जैसे इज दिया गया है, तो इज का क्या हो जाएगा, आर हो जाता है प्लूरल। वाज सिंगुलर है, इसका प्लूरल वर्ब हो जाएगा, और हैज है तो इसका प्लूरल हैव हो जाएगा। डस दिया गया है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, ये तो हो गई आपके हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे कुछ मेन वर्ब होती हैं, तो मेन वर्ब के क्या होते हैं, हम कहते हैं कभी फर्स्ट फॉर्म लगा दो, कभी सेकंड फॉर्म लगा दो, कभी थर्ड फॉर्म लगा दो। तो इनका भी कुछ एक फॉर्म है, हम देख लेते हैं। देखो कुछ तरीके यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसमें कट 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 और पुट पुट, तीन में क्या है कि ये तीनों तरीके, तीनों जगह क्या होंगे, एक जैसी होंगी। कुछ क्या हो जाते हैं जैसे इज, वाज, आर, ये क्या होंगी, ये बदलती जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इज है, ठीक है, सेकंड में क्या हो जाती है, वाज हो जाएगा, इस तरीके से चेंज होंगी।
अगला दिया है स्वीट स्वीट स्वीट। अब इसमें क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है, तीनों टाइप्स की सेम है, ठीक है। अब जैसे सेल दिया है, सेल को सोल्ड कर दिया, तो इसमें क्या सेम है इस तरीके से। तो ये क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब है। ये आपके प्रैक्टिस के आधार पर क्वेश्चन करते करते आपने पहले से पढ़ रखी है, उनके बेसिस पे ये आपको सेंटेंस में देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे और आप क्वेश्चन कर लोगे। अगला दिया है ईट। ईट ये फर्स्ट दिया है, ये सेकंड फॉर्म दिया है, और ईटन क्या दिया गया, V3 जिसे बोलते हैं हम, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। इसी तरीके से कलर कलर्ड कलर्ड, ठीक है, काल काल्ड काल्ड। तो ये क्या हो जाती है, आपकी कुछ फॉर्म्स हो जाती हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। अब देखते हैं इनके बेस पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं, सिर्फ हम उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से बता रहे हैं कि आने वाले क्वेश्चन को भी आप कर सको, ठीक है। बस मेरा मोटिव ये है। सेंटेंस क्या दिया गया कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्लूरल काउंट ऑफ नाउन। एक नाउन दिया गया है, उसका प्लूरल काउंट क्या होगा, उसका बहुवचन क्या होगा, उसके बेस पे बताओ। यहाँ पर दिया गया है, स्पेस छूटा हुआ है, क्या आएगा कि आर वेरी एक्सपेंसिव। कौन वेरी एक्सपेंसिव है, तो कंप्यूटर के बाद में आर लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है कंप्यूटर प्लूरल होगा, और यहाँ पर भी हमसे प्लूरल कहा गया है, तो कंप्यूटर ये सिंगुलर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये जो कंप्यूटर की स्पेलिंग दी गई ये गलत है, कंप्यूटराइज इस तरीके से होता ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। कंप्यूटरीज ये ERIES ये भी गलत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सही नहीं होगा। विकल्प डी जो है आपका ये सही उत्तर होगा, क्योंकि कंप्यूटर्स का जो प्लूरल होता है तो ये वही इसकी सही स्पेलिंग है, ठीक है। यानी कि विकल्प डी इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं कैसा प्रश्न आया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो इसमें दिया गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। अब हमें वर्ब बतानी है, ठीक है। तो वर्ब कैसी है, इसमें दिया गया है कि एगोन तारागरेन एंड हिज सिस्टर। एगोन तारागरेन एंड हिज सिस्टर कह दिया, तो इसका मतलब कि ये कोई बंदा है, ठीक है, और उसकी बहनें सिस्टर्स। द 7 किंगडम्स। अब यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, 7 राज्यों को क्या किया, असिस्ट किया, सहायता। अब यहाँ पे देख लेते हैं, गिव दे दिया, नहीं हो सकता, ठीक है। थॉट विचार किया, तो इस तरीके से कुछ बनता ही नहीं है। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, ये भी नहीं हो सकता है। जब यहाँ पे दिया एगन तारागोरन एंड हिज सिस्टर, और उनकी बहनों ने क्या किया, कंकर्ड द 7 किंगडम, 7 साम्राज्य या 7 जो वो थे राज्य थे उनको जीत लिया। कंकर्ड का मतलब होता है विजय पाल लेना, या फिर जीत लेना, या फिर हासिल कर लेना लड़ाई लड़ करके, तभी कोई बंदा कोई विजयी होता है। तो विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इलाहाबाद जो हाईकोर्ट का पेपर था स्टेनोग्राफर, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो जब कोई चीज हम कंप्लीट पढ़ेंगे, आगे पीछे कंप्लीट कर लेंगे, तो वो चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। फिर आगे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। एक देखो हमें ब्रैकेट में वर्ड दिया गया, इसका हमें प्लूरल बनाना है। तो रमेश, देखो रमेश ईट्स 2 एवरीडे। तो जब जब क्या करता है बंदा, अगर यहाँ पर हमें ना भी लिखा होता कि प्लूरल बनाओ, सीधे सीधे हमसे कह देता कि यहाँ सही सही क्या होगा बताओ, तब हम क्या करते, जब हमें यहाँ पे 2 लिख दिया गया है, तो बनाना जाहिर सी बात है क्या होगा, जब 2 से अधिक होता है अंग्रेजी में तो क्या होता है, जाहिर से वो प्लूरल हो जाता है, तो जो बनाना है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो दिया गया है बनानाइज बनानाइज, तो ये सारी स्पेलिंग ही गलत है, तरीके गलत है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। विकल्प बी बचता है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे यहाँ पे प्लूरल ना भी कहता तब भी हम ये भी कर लेते, अगर हमसे भरने के लिए कह देता तो कैसे करते वो भी हमने तरीका बता दिया, और वैसे प्लूरल क्या होगा वो भी हमने तरीका बता दिया। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आप हमें लगता है कि करने के लिए तैयार हैं और कर लेंगे। आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन प्लूरल, ठीक है। उस नाउन को फाइंड करो जिसकी क्या है, फॉर्म जो है वो प्लूरल है, यानी कि जो बहुवचन है, उसे बताओ। अब देखो पोटैटो जो दिया गया है ये सिंगुलर है, तो ये भी नहीं हो सकता। पपी जो यहाँ पर दिया गया है, नीचे से देख लेते हैं, प्रिंसेस, तो प्रिंसेस होता है राजकुमारी, पढ़ने तो ES लगा दिया गया ना, तो हमें लग रहा है कि वो कोई प्लूरल होगा, तो ये नहीं होगा। राजकुमारी कह सकते हैं, या फिर इसे हम राजकन्या कह सकते हैं, तो वो सिंगुलर होती है, राजकन्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये विकल्प डी भी नहीं होगा। वोल्केनो दिया, ये भी नहीं होगा। ये जो पपीज दिया है, पपी लिख करके ES जोड़ दिया गया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न के लिए आपका जो विकल्प बी है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि पोटैटोज को प्लूरल कैसे लिखेंगे।
तो पोटैटोज में अगर हम ES जोड़ दें तो प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। वोल्केनो होता है आपका जो ज्वालामुखी होते हैं, इनमें अगर हम ES जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, पपीज तो अपने आप में प्लूरल है ही। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आगे देखते हैं यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द नाउन whose फॉर्म इज सिंगुलर। ठीक है, नाउन बताओ जिसका फॉर्म क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर में क्या हो जाए, डॉग्स देखो दिया हुआ है, ये प्लूरल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। आइडिया एस लगा दिया, विचार बॉक्सेस कर दिया, ये भी क्या सिंगुलर प्लूरल हो गया। सिर्फ एक बचता है सिंगुलर यानी कि एक वचन, विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या क्या चीजें हैं विस्तृत रूप से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पीच। अब जब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो स्पीच होती है वो चेंज होती है, तो टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है बदल जाना। वो कैसे बदल जाता है, अब जैसे देखते हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट दिया है और ये इनडायरेक्ट दिया है। तो डायरेक्ट में अगर हमें दिया गया है सिंपल, ठीक है, तो यहाँ भी सिंपल रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी यहाँ प्रेजेंट दिया है तो यहाँ पर पास्ट हो जाएगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो वो पास्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल पास्ट दिया है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट अगर जब आएगा तब वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट कर देना है। फिर इस तरीके से विल और फ्यूचर आएगा, ठीक है, तब वहां पर क्या कर देना है, विल वुड विल लिख देना आप और इन्फिनेटिव लगा देना। अगली बार जब आएगा आपका इंपरेटिव, तो जब इंपरेटिव आए तो उसकी जगह पर क्या कर देना, आप इन्फिनेटिव कर देना। देखो इंपरेटिव का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने इससे पहले बताया है, इसका मतलब होगा अनिवार्य। नहीं बताया तो आप यहाँ पे जान सकते हैं, अनिवार्य। ठीक है, जो चीज यहाँ पर क्या है, अनिवार्य है। और इन्फिनेटिव क्या हो जाता है कि भाई जो चीज क्या है, कोई क्रिया है या फिर कोई काम है, वो क्या है, सामान्य रूप से है। ठीक है, तो उसके लिए इस यूज करते हैं। यानी कि जो भी कुछ बात होती है वो हम क्या करते, खींच के ले जाते हैं, पास में ले जाने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच दिया है और चेंज करके इसको रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं। अब देखो सिंपल प्रेजेंट दिया है, तो सिंपल प्रेजेंट को क्या करेंगे, सिंपल पास्ट बना लेंगे हम। देखो ही सेड, उसने कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। फिर क्या इसको बदल दिया हमने, सिंपल पास्ट में कर दिया। तो आई एम का देखो हमने क्या कर दिया, ही था तो उसको हमने क्या कर दिया, वाज कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था तो हमने यहाँ पास्ट कर दिया। यहाँ पे देखो पास्ट था तो हमने पास्ट को पास्ट परफेक्ट बना दिया। देखो आई एम लुकिंग तो हमने यहाँ पे कर दिया वाज लुकिंग। ठीक है, इस तरीके से विजिटेड तो ये क्या हो जाता है, हैड विजिटेड। फिर देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। जैसे देखो आई हैव लिव्ड, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, हैड लिव्ड, तो मैं रहता हूँ, मैं रह चुका हूँ, इस तरीके तो हैव क्या हैड कर दिया इन्होंने। अब देखो पास्ट परफेक्ट है तो इसका भी क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट ही रखेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, हैड जोड़ दे रहे हैं। तो हमने जो आपको यहाँ पर कीवर्ड बताया है, तो मुझे उम्मीद ये है कि आप इतनी जल्दी, अगर आपको पता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उम्मीद आपसे ये कर सकता हूँ कि वहां पर ऑप्शन इलिमिनेट करके हटा करके सेंटेंस को चेक कर करके आपको वहां पर सही टिक मार करके क्वेश्चन सही कर लेना है आपको। ठीक है, अब उसका कुछ और तरीके बता देते हैं कि आपको वहां पे क्या क्या करना है। देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में अगर एस्टरडे दिया है तो एस्टरडे का मतलब होता है द डे बिफोर, एक दिन पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर द डे बिफोर लिखा होगा। अगर उसमें एस्टरडे दिया है तो जो जितने ऑप्शन 4 दिए हैं उनमें ढूंढो द डे बिफोर। ठीक है, कुछ ना कुछ आपसे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद कोई और चीज हट जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से सही आंसर मिल जाएगा। अगर टुडे दिया गया है तो क्या होगा, दैट डे, यानी कि इस दिन। टुमारो का बदल करके हो जाता है द नेक्स्ट डे। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि वहां पर लिख देंगे इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे। हेयर दिया गया यानी कि यहाँ देयर का मतलब हो जाता है वहां, तो ये हेयर का बदल जाता है देयर में। और दिस मंथ क्या हो जाता है, दिस का बदल करके हो जाता है दैट। ठीक है, मंथ की जगह पर वहां कुछ भी और भी कुछ लिखा हो सकता है, डे भी लिखा हो सकता है, कुछ और लिखा हो सकता है। ठीक है, तो दिस का हो जाता है दैट। तो अगर इनको आपने देख लिया, याद कर लिया, एक बार आपके दिमाग में टक कर गया, तो इस तरीके से आप ABCD काट करके कौन सा होगा, बी सही होगा भैया, आपका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और माइनस मार्किंग है नहीं,
तो आपका ये बेनिफिशियल है, आपका गलत भी हो गया तभी आपसे कटना नहीं है क्वेश्चन, सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है कि आई दिया गया है, तो आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इनडायरेक्ट में, ही लिख देंगे या सी लिख देंगे। देखो अगर पुरुष है तो ही लिख देना, महिला है तो सी लिख देना, इस तरीके से याद रखना। इस तरीके से यू को क्या करेंगे, यू को हम आई सी ही, ठीक है, दे वी हम लिख सकते हैं, वी को हम सीधे दे लिखेंगे, और मी को हिम हर लिख देंगे। यू है तो हिम हर अस लिखेंगे, और अस दिया है तो उसका हम देम करेंगे। माई दिया है तो हिज हर कर देंगे, योर दिया है तो माई हिज हर योर। तो ये क्या है, थोड़ा बड़े चीजें हैं, ये सब चीजें आप याद रखो। अगर ये आपको याद है अच्छी बात है, अब इनको देख करके जरूर जाइएगा। और दिया है तो यहाँ पर देर कर देंगे, माइन दिया है तो हिज हर कर देंगे, योर दिया है तो माइन हिज हर आर देस कर देंगे, और दिया है तो यहाँ पर देस कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको याद है ठीक ठीक, लेकिन हाँ ये चीजें जरूर याद करके जाइएगा। अब इनके कुछ सेंटेंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हाईकोर्ट के द्वारा, तो इन्हें हम कुछ क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या क्या होगा। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया कि चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चलिए ठीक है करते हैं। सेंटेंस दिया है कि मरियम ने कहा आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज, मैं क्या कहा, मैं कुछ और कुकीज चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि वांट, मैंने क्या कहा था, ये क्या करेगा, थर्ड फॉर्म लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, सब कुछ पास्ट में करने की कोशिश करेगा, तो वांट का हम पहले ढूंढेंगे कि वांटेड कहाँ पर दिया गया है, तो वांटेड इसमें नहीं दिया है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या दिया गया, माइट सी मरियम टोल्ड मी सी माइट सम कुकीज, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाता है, विकल्प सी कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर बचता है विकल्प बी, जब यहाँ पर सेड, जब इसमें दिया होगा सेड टू, ठीक है, तब जब सेड टू दिया होगा तब उसको आप टोल्ड करोगे। यहाँ पर सेड टू दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर जो टोल्ड दे दिया गया, तो ये तरीका गलत हो जाता है, यानी कि विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो सेड को दैट से सीधे जोड़ दिया गया, और उसके बाद में वांट का देखो वांटेड कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको पकड़ में आ गई, यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और ये क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट था, जिसको हमने कैसे कहां पे बदला, पास्ट इंडिफिनिट में बदला है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अगला जो सेंटेंस दिया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये आपका ड्राइवर वाली परीक्षा में पूछा गया था। सेंटेंस क्या दिया गया है कि द टीचर से, टीचर ने कहा स्टॉप रीडिंग, ठीक है, पढ़ना बंद करो। अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है द टीचर स्टॉप्ड राइटिंग, अरे भाई पढ़ने वाली बात हो रही है, तुम तो लिखने वाली बात कर रहे थे, क्वेश्चन ये पहले ही गलत हो जाता है, ये काट दो, विकल्प ही आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर दिया गया है यहाँ पर राइटिंग रीडिंग दिया गया विकल्प सी में। ठीक है, तो ये आपका सही हो सकता है। और विकल्प बी क्या है, इसमें देखो राइटिंग कहा गया, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो सेंटेंस दिया गया है, तो ये सेंटेंस है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, जब कोई अनिवार्य होती है यानी कि कोई आदेशात्मक बात होती है, तो टीचर ने हमसे क्या कहा, भाई टीचर आदेश देगा, ठीक है, कुछ कहेगा, कमांड करेगा, तो ये सब क्या होते हैं आपके इंपरेटिव। तो इनको जब हम बदलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तब हम क्या कर देते हैं, जो सेड लिखा होता है उसको ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, तो ये क्वेश्चन को पढ़ने के भाव से हमें पता चलेगा, या फॉरबिडन होगा मतलब मना कर दिया। ठीक है, तो वो सबको आपके वहां जो सेंटेंस आएगा उसके हिसाब से डील कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है कि कंजक्शन जो दिया गया है उसके बाद में देखो, कंजक्शन जो इसका नरेशन बनाते हैं, तो कंजक्शन में क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, और टू के बाद में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर टू लिखा हुआ है, ठीक है, टू कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये देखो टू लिखा हुआ है, और टू के बाद में क्या है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प जो आपका सी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि द टीचर आस्क्ड देम टू रीड स्टॉप आस्क्ड देम टू स्टॉप रीडिंग। ठीक है, ये वाला सेंटेंस विकल्प सी। अब आगे देख लेते हैं इसमें सेंटेंस के जो टाइप दिए गए हैं। सेंटेंस के टाइप में क्या दिया गया है, आप पहले पढ़ चुके हो। आपके एग्जाम में यहाँ पर टाइप ना लिख करके अगर काइंड आए, इसका टाइप का मतलब होता है प्रकार, और काइंड का मतलब भी होता है प्रकार, तो इसमें क्या हुआ, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस तरीके से क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ पर इस टॉपिक को शामिल किया है। और इससे पहले हमने डिटेल में कुछ करवा भी दिया, तो चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है वो ये है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक होते हैं, एक इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं,
एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इन्हीं टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो आपके डिक्लेरेटिव होंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा, वहां पर कुछ डिक्लेयर कर रहे होंगे। मेक टू यूज टू मेक स्टेटमेंट, मतलब कोई अपनी सिंपल सी बात कह रहे होंगे, ठीक है, कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं, भाई ऐसा है, जैसे आज लोग ट्विटर पे डिक्लेयर कर देते हैं, अधिकतर ये बात होती है। अब आता है इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या होता है, जब कोई चीज क्या होती है आदेशात्मक, मतलब अनिवार्य हो जाती है। अनिवार्य मतलब आदेशात्मक होती है, या कोई सलाह दे दी जाती है तो भाई भाई करना जरूरी है, इस तरीके से बात सामने आती है, ठीक है। तो इंपरेटिव क्या हो जाएंगे, यूज टू गिव ऑर्डर, यानी वहां पर आदेश दिया जा रहा होगा, एडवाइस या फिर सलाह दी जा रही होगी, ठीक है, या फिर कोई सजेशन, भाई समझा बुझा कर भाई से ऐसा कर लोगे, इस तरीके से। तो ये जब ये वाली बात कहीं किसी सेंटेंस में आए तब आपको क्या करना है, वो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। भैया जब इंटरोगेटिव बात है तो ये सीधे क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप इंट्रोगेट किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है यानी कि यूज टू आस्क क्वेश्चन, पूछा क्या जाता है, हमेशा कोई सवाल ही तो पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि भाई जब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, अरे वाह क्या बात है, ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, अपनी इमोशन अपनी फीलिंग व्यक्त करते हैं। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए आपको एग्जाम में, तो ध्यान रखना ये वाला चिन्ह कहीं बना हो, ठीक, एक्सक्लेमेशन, तो यही मार देना, ये क्या होगा आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो सकता है, होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कर सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये आपका जो ड्राइवर का पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ये कहा जा रहा है कि रेंडियर ईट प्लांट्स एंड ग्रास इन द समर। अगली बार क्या कह रहा है, एंड मशरूम एंड लीचन इन द विंटर। जो रेंडियर होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों में घास खाते हैं और पौधे खाते हैं, लेकिन जब जाड़ा होता है तब वो क्या करते हैं, मशरूम और लीचन खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें सीधे अपनी कोई बात थी उसको डिक्लेयर कर दिया गया, आसानी से कह दिया गया। देखो इंट्रोगेटिव सवाल तो पूछा नहीं जा रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया एक्सक्लेमेटरी, भाई कोई अचंभा तो हुआ, अचंभित तो हुआ नहीं, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हमें कोई साइन दिख रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी कैंसिल हो गया। और इमरेटिव, ये इस तरीके से कोई भाव नहीं हो रहा है, सीधे क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा, डिक्लेरेटिव। यहाँ पर सीधे सीधे कोई बात उसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ऐसी बात है, ठीक है, ऐसा होता है कुछ। आगे दिया गया है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस दे उसको आइडेंटिफाई करना है। आपका जो ग्रुप डी इलाहाबाद का था क्वेश्चन, यानी कि जो ड्राइवर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। सेंटेंस दिया गया है कि स्टॉप ट्विस्टिंग द रोप लाइक दैट, यानी कि एक जो रस्सी है उसको इस तरीके से मुड़ना बंद करो। अब ये क्या हो सकता है, ये क्या हो जाएगा आपका, हमें क्या कहा गया है कि स्टॉप ट्विस्टिंग द रोप लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पर जो इंटरोगेटिव दिया गया है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। जो यहाँ पर दिया गया एक्सक्लेमेटरी, कोई भाव तो अलग तरीके से प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेयर, तो डिक्लेयर नहीं कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है, इंपरेटिव, यानी कि इंपरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य। और जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर क्या कहा जाता है, या तो कोई सलाह दी जाती है, ठीक है, या तो कोई आदेश दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर कोई विचार की दिया जाता है कि भाई ऐसा करो। तो यहाँ पर क्या कोई बात ही कही जा रही है करने के लिए, तो यानी कि आपका जो विकल्प डी है उसका सही उत्तर होगा, यानी कि इंपरेटिव यहाँ पर आपका सही सेंटेंस होगा। आगे यहाँ पर दिया गया है कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है आपका, इसमें ये दिया गया है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइड, ये मतलब which qualities are describe a noun a pronoun, मतलब क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताता है, उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। वो क्या होते हैं आपके विशेषण होते हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, विशेषण। अब इनके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा डीपली या थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको चीजें याद रहे। देखो यहाँ पर दिया गया है एक एडजेक्टिव आर वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन, क्या करते हैं, वो जो नाउन होता है उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव। अब यहाँ देख लेते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो दिया गया है। एट्रीब्यूट मतलब होता है जो गुण को प्रदर्शित करे। अब देखो यहाँ पर पियर्स दिया गया है, ठीक है, तो हमसे ये कहा जा रहा है जूसी पियर्स, मतलब एक ऐसा पियर है, पियर क्या है, एक नाउन है। अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो बता रहा है ये क्या हो जाता है, विशेषण हो गया, विशेषता बताने वाला विशेषण हो जाता है। तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, पियर्स कैसा है, जूसी यानी कि रसीला है, ठीक है। इसी तरीके से दिया गया है आपका एक नाउन कौन है, टीना। ये यहाँ पर मान लो कि टीना बैठी हुई, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, टीना इज एंग्री, टीना है, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कौन है, एंग्री, तो
एंग्री कैसी, अब हमें पता चला कि टीना एंग्री, गुस्सा है, ठीक है, यानी कि हमें टीना की विशेषता क्या है, वो गुस्सा है, ये इस तरीके से पता चलता है। फिर क्या दिया गया है, समथिंग। समथिंग क्या है, हमने बोला था नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो समथिंग मतलब वहां पे कुछ हो सकता है, स्कैरी, ठीक है, कुछ यहाँ पर क्या है, स्कैरी है, तो ये क्या है, स्कैरी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या हो जाते हैं, आपके एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। अब सॉल्व करते हैं इनके कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव को चूज करना है, ढूंढना है। यहाँ पर दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपका जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये फेरबदल करके आपसे इधर उधर करके क्वेश्चन आसानी से इसमें कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस दिया है कि इट टेक्स 2 hours ऑन द ट्रेन बट इट इज स्पेस, फिर क्या आएगा यहाँ पर, लॉन्गर बाय रोड। अब ये रोड के द्वारा क्या हो जा रहा है, कुछ लॉन्गर हो जा रहा है, कुछ बड़ा हो जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है उसे देखते हैं। ये कह रहा है कि इट टेक्स 2 hours ऑन द ट्रेन, ट्रेन के द्वारा क्या होता है, ये 2 घंटे लेती है, बट लेकिन इट इज लॉन्गर बाय रोड, इट इज बिट टोटली नहीं हो सकता, यूजुअली नहीं हो सकता, ठीक है, बेटर नहीं हो सकता, अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, सिर्फ आपको ये बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रेन से 2 घंटे लेती है, लेकिन रोड के द्वारा क्या होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत अर्थ निकाल ले रहे हो, अर्थ समझ पा रहे हो, तब भी इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। अर्थ या थीम, भाव क्या निकल रहा है, उसके बेस पे क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर जो अगला सेंटेंस दिया है कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक जो एडजेक्टिव दिया है, ठीक है, एक सेंटेंस दिया है, उसका क्या करना है, हमें एडजेक्टिव चूज करना है। इसमें कह रहा है कि हर स्टूडेंट गिफ्टेड हर अ, फिर दिया है स्पेस, यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, अ वेज। तो यहाँ पर क्या होता है, वेज का मतलब होता है एक फूलदान टाइप का होता है, वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो इस प्रश्न के लिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका विकल्प सी, यानी कि अ स्मॉल ब्लैक इनलेड बिडरी, ठीक है। ये क्या होता है, एक आपका मेटल का एक पात्र होता है जिसमें क्या होता है, इनलेड। इनलेड का मतलब होता है जिसमें खोद करके नक्काशी की जाती है, तो उसके बारे में एक फूलदान, उसके बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल ब्लैक इनलेड बैटरी हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका जो आगे प्रश्न जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि which of these word is not an adjective। इन जो वर्ड शब्दों में आपके कौन सा जो है एडजेक्टिव नहीं है, कौन सा यह विशेषता बताने वाला विशेषण नहीं है। तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सक्रिय किसी की विशेषता ही तो होती है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। मैसिव मत का मतलब क्या हो जाता है, जो बड़ा होता है आकार में या फिर किसी और तरीके से, तो ये भी आपका क्या है, बड़ा क्या है, कोई विशेषता ही तो है, ठीक है। यहाँ पर एडिशनल लिखा हुआ है, तो एडिशनल का मतलब हो जाता है कि कोई चीज है उसके अतिरिक्त कोई चीज है, तो वो क्या हो जाती है, एडिशनल। तो ये भी कोई विशेषता बताने वाली बात हो गई। अचीव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई चीज जब प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और या फिर क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो वहां पर अचीव होता है। यानी कि जो आपका विकल्प ये है, ये कोई क्या है, एडजेक्टिव नहीं है, बाकी 3 एडजेक्टिव हैं। यहाँ पर देखो उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। और ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे यहाँ पर दिया गया है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया है, हमें इसमें एडजेक्टिव फाइंड करना है। जैसे इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, ठीक है, इंडिया एक है देश, ठीक है। अब देश कैसा है ये कौन बता रहा है, ये कि शब्द ही तो है, यही तो बता रहा है कि वो शब्द कौन सा है, एंशिएंट, ठीक है। तो विकल्प सी सीधे सीधे ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव क्या, विशेषता बताने वाला, ठीक है। तो विकल्प सी इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा। फिर देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वर्ब, इसकी जो विशेषता बताए, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका क्रिया वाला विशेषण, ठीक है, वर्ब वाला विशेषण, यानी कि एडवर्ब हो जाएगा। अब यहां पे देख लेते हैं थोड़ी सी डिफिनेशन क्या हो सकती है। एडवर्ब इज वर्ड दैट ईदर मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव या फिर वर्ब।
ये क्या करेंगे, जो आपका आपका एडजेक्टिव होगा या फिर जो वर्ब होगा उसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे। वो एडजेक्टिव वर्ब कोई भी हो सकता है। जिन शब्दों के इससे क्या होता है, क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम आपको हिंदी में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है। अब भाई वह है और सीधे कह देते चलता है। ठीक है, तो ठीक है, आप जानते हैं वो चलता, वह चलता है। ठीक, लेकिन हमें ये कौन बता रहा है कि वह कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे चलता है, ये क्या है? क्रिया यानी कि वर्ब है। ठीक है, तो चलने की विशेषता कैसी है? तेज है या धीमी है। तो यहाँ पर क्या है? धीमी है। ठीक है, धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण हो गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ एडवर्ब के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एडवर्ब के एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि दे ओनली शॉप्ड लोकली। वो क्या करते हैं? हमेशा लोकली ही शॉपिंग करते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका? ये क्या हो गया आपका? शॉप्ड यानी कि आपका वर्ब हो गया, और ये क्या हो जाता है आपका? एडवर्ब। ठीक है, अगला दिया गया है दे आर मैरिड। तो मैरिड कैसे हैं? हैप्पीली मैरिड हैं। ठीक है, तो ये मैरिड की विशेषता बताई जा रही हैप्पी के द्वारा, हैप्पीली के द्वारा। तो देखो एल वाई लगा करके यहाँ पर एडवर्ब बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे दिया गया है कि द रोड्स आर वेरी स्टीप। ठीक है, तो रोड कैसी हैं? ढाल युक्त हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं बिल्कुल खड़ी टाइप की हैं। तो कैसी? बहुत ही खड़ी हैं। ठीक है, या बहुत सी ढालू हैं। तो वेरी स्टीप। ठीक है, ये इस तरीके से। ही स्टॉप्ड बाई ब्रीफली टू से हेलो। वो थोड़ी देर के लिए रुके। ठीक है, किस लिए? वो रुके हेलो कहने के लिए। फिर कैसे रुके, किस तरीके से? ब्रीफली रुके। ठीक है, तो ये शब्द क्या है आपका? एडवर्ब हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके एग्जाम लायक यहाँ पर क्या क्या कंटेंट है। कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। कैसे? विच सूट्स द सेंटेंस। ये आपके एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया था ग्रुप सी के लिए। सेंटेंस दिया गया है कि फेलिक्स कुक्स द, फिर दिया है ब्लैक स्पेस कि ऑफ ऑल माय हाउसमेट एंड ही ऑफन मेक डिनर फॉर एवरीवन। कोई मतलब है फ्लेक्सी कुक करता है। ठीक है, पूरे घर के काम करता है, और वो क्या करता है? हमेशा जो डिनर बनाता है सबके लिए डिनर बनाता है। तो यहाँ पर आपका जो होगा सही उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर क्या पेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो एक शब्द होता है, हमने बताया था कि जो होता है बेस्ट, या फिर यानी जिसे हम क्या कह सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके पहले क्या लगता है? उसके पहले लगेगा आपका दा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो दा लिखा हुआ है, दा के बाद में क्या आएगा? कोई सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव फॉर्म टाइप का ही तो आएगा। तो दा के बाद में बेटर कंपैरिजन कर रहा है, ये तो होगा नहीं। गुड तो होगा नहीं, वेल तो होगा नहीं। विकल्प सी बचता है, यानी कि द बेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है ये बेस्ट, और उसके पहले देखो दा लग रहा है, तो इसकी वजह से हमें पता चल गया कि विकल्प सी हो आपका जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है कि विद द स्ट्रॉन्ग एडवर्ब चूज द करेक्ट। ठीक है, इंटेंसिफायर टू फिल इन द ब्लैंक। जो आपका एडवर्ब दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर सही क्या होगा? पहला सेंटेंस दिया गया है हाउ वाज योर एग्जाम। आपका एग्जाम कैसा था? तो बोला जाता है नॉट गुड, अच्छा नहीं रहा। इट वाज डिफिकल्ट, कैसा डिफिकल्ट? रियल यहाँ पर कह सकते हैं आपका पुअरली डिफिकल्ट या बिटरली डिफिकल्ट। तो ये नहीं हो डेंजरसली यानी कि खतरनाक रूप से कठिन था, तो ये नहीं। यहाँ पर जो आपको दिया गया है रियली। ठीक है, रियली का मतलब होता है कि सचमुच, सचमुच कठिन था एग्जाम। ठीक है, ये क्या था? सचमुच कठिन एग्जाम था। तो आपका जो हो जाएगा विकल्प ये सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आगे दिया गया है, इसको देखते हैं। इस प्रश्न में क्या क्या है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एडवर्ब। हमें एडवर्ब बतानी है। सेंटेंस में लिखा है कि हाइजेनबर्ग लुक्ड, फिर यहाँ पर स्पेस है कि क्या आएगा? फ्रॉम द डेड बॉडी। तो यहाँ पर आपको अगर एक फ्रेजल वर्ड टाइप के अगर मीनिंग्स पता है तो आप अच्छे से कर लोगे। वो क्या है? यहाँ पर एक मीनिंग होता है जिसे हम कहते हैं कि LOO के लुक, और एक होता है AWAY। तो लुक अवे का मतलब होता है कि नजर हटा लेना। ठीक है, हम कुछ देख रहे हैं, वहां से हमने क्या कर ली? नजरें हटा ली, तो लुक अवे होता है। तो यहाँ पर लुक्ड यानी कि पास्ट को शो कर रहा है, लुक्ड और अवे यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब वैसे भी ग्रेसफुली
डेड बॉडी, तो डेड बॉडी को ग्रेसफुली तो देख नहीं सकते, टुमारो भी नहीं देख सकते, भी कंसिडर एक्यूरेटली डेड बॉडी को देख रहे हैं वो भी नहीं हो सकता। तो सेंस के बेस पे थोड़ा बहुत मीनिंग का मतलब समझ करके भी या थीम का अर्थ समझ करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप इस मीनिंग को नहीं भी जान रहे होते, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते, 4 ऑप्शन पढ़ लेते, तब भी आप उम्मीद है विकल्प सी ही मारते। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे आराम से। फिर आगे दिया गया है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें हमें क्या करना है, एडवर्ब फाइंड करना है। जैसे शिल्पा डांस ग्रेसफुली, तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता बताता है कौन, एडवर्ब। अब डांस यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, तो शिल्पा डांस करती कैसे, ग्रेसफुली। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेसफुली मतलब होता है उत्तम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, या फिर कह सकते हैं एक शब्द होता है इनायत तरीके से। ठीक है, या फिर इनायत से, इसे आपको ध्यान रखना है। आप देख लेते हैं जो आपका पार्ट है कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में क्या दिया गया है कि ये क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, दो भागों को जोड़ देते हैं। अब उन दो भागों में क्या हो सकता है, देखो वो नाउन को भी जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, वर्ब को जोड़ देते हैं, ये सब चीजें जान सकते हो। जैसे फिश एंड चिप्स, ठीक है, नॉटी एंड नाइस, वहां पर क्या है, देखो नॉटी बट नाइस मतलब क्या है, शरारती लेकिन अच्छा है। ठीक है, टेक इट और लीव इट, ले लो या तो छोड़ दो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। ठीक है, वर्ब को जोड़ देते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, ग्रामर में जोड़ने का काम करते हैं। कंजक्शन का मतलब भी होता है जोड़ने वाले, संयुक्त करने वाले। अब इनके बेस पे हमसे एग्जाम में क्या पूछा गया उसे देखते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस पढ़ते हैं। ये भी आपका ग्रुप सी में एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको इस सब चीजों को। जैसे यू विल फॉल इल, आप बीमार पड़ जाओगे। यू डोंट कवर योरसेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर, अगर आप इस मतलब खतरनाक आपके जो मौसम है उसमें अगर आपने खुद को अच्छे से नहीं ढका। तो देखो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, अगर बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमने कंडीशन लगा दी है। ठीक है, और कंडीशन कब लगती है, एंड तो लगेगा नहीं, एंड में कंडीशन दिख नहीं, दैट आफ्टर होगा नहीं, इफ का मतलब होता है यदि आपने खुद को नहीं ढका। ठीक है, तो अगर आपका इनका सही मतलब जानते हो, इनका मीनिंग भी अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप इनको कर लोगे। इफ यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर खुद को अच्छे से नहीं ढकते हो तो आप इस खतरनाक मतलब जो है वेदर में आप परेशान हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। अगला दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। जो अप्रोप्रिएट कंजक्शन दिया गया है इसे हमें क्या करना है, बताना है, फिल करना है। सेंटेंस दिया गया है कि ही वाज इंजर्ड, ही ड्रोव ऑन। तो ड्रोव ऑन का मतलब होता है कि वो ड्राइव करता रहा। ये जो दिया गया है वो मतलब कोई गाड़ी चलाता रहा, वो घायल था। ठीक है, फिर भी या फिर यद्यपि वो क्या करता रहा, गाड़ी को चलाता रहा। तो यहाँ पर देखो आइज का मतलब क्या हो जाता है, जैसा। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। नेवरदलेस का मतलब क्या हो जाता है कि तो भी। ठीक है, इस तरीके से कुछ निकल करके आपका आता है कि ये भी कंजक्शन होता है। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। ठीक है, तो ये सारे नहीं होंगे। जो ऑल्दो होता है इसका मतलब हो जाता है यद्यपि। ठीक है, वो घायल था फिर भी, यद्यपि वो घायल था फिर भी वो गाड़ी चलाता रहा। तो ये विकल्प सी जो है इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। तो सुटेबल कंजक्शन जो होंगे उन्हें हमें फिल करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। ही कैन, वो सकता है दौड़, और मतलब रन स्विम, वो सकता है दौड़ स्विम, दौड़ और तैर सकता। इस तरीके से कुछ अर्थ में निकल रहा है। क्लियर करने के लिए बताते हैं, थॉट और यदि। ठीक है, अब यहाँ पर वो सोच तो रहा नहीं है। ठीक है, ये और नहीं, ये इस वाले जो दो दिया गया इसका मतलब हो जाता है यद्यपि हालांकि, ये कंजक्शन है। ठीक है, और एट का मतलब हो जाता है अभी तक। ठीक है, तो ये वाला अभी तक जिस तरीके से यहाँ पे भाव निकल करके आ रहा है तो विकल्प ए तो आपका सही उत्तर होगा नहीं। वेदर आइज का मतलब मैंने बताया कि कैसे क्या होता है, जैसा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर नहीं होगा। ही कैन ऑल्सो रन बट स्विम। देखो वो दौड़ सकता है, वो क्या करता है, दौड़ सकता है, दौड़ भी सकता है लेकिन तैर सकता है। तो ये कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग निकल ही नहीं रहा, ना डी में, ना बी, ना ए। विकल्प सी है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ विकल्प सी में क्या दिया गया है कि ही कैन नीदर रन
नॉर स्विम, वो ना तो दौड़ सकता है, ठीक है, ना ही तैर सकता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसमें से क्या हो जाता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि विकल्प सी है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर क्या हो जाता, हमने बोला कि नीदर, NEITHER, नीदर, यहाँ पर नीदर रन, और क्या हो जाता है, नॉर स्विम। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, जो पास वाला इस साइड का जो होता है आपका, इसके बगल में जो वर्ब लगी होगी तो सब्जेक्ट होगा, जो इसके बगल में जो सब्जेक्ट होगा इसके हिसाब से क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। एक रूल है ग्रामर का, आपके एग्जाम में आ सकता है, और इसे पहले वाले सेट में मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत मतलब क्या हुआ, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष, यानी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और इसी तरीके से बाकी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है तब तक ये सारी चीजें हम चलती रहेंगी, ठीक है, कंटिन्यू रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि भाई कैसी रही क्लास, कैसा रहा आपका मतलब एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।